दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब ब्रेकआउट होता है। देखो यहाँ पे मार्केट रेंज में चल रहा था, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फिर देखो एक मूवमेंट, दोबारा से देखो यहाँ पर फिर से मार्केट रेंज में चल रहा था, ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद देखो फिर से कितना बड़ा मूवमेंट आया। तीसरी बार भी देखो यहाँ पे फिर से मार्केट रेंज में चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मूवमेंट देखो, फिर से मार्केट रेंज में चला गया, ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद फिर से मूवमेंट देख लो। यानी अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करना सीख लेते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन ब्रेकआउट्स को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद सिर्फ एक क्लिक में ये ब्रेकआउट आपके सामने आ जाएंगे। अब ब्रेकआउट तो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, कहां पे आपका टारगेट होगा, ये सब कुछ भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सिर्फ एक क्लिक में ब्रेकआउट को ढूंढने के लिए एक इंडिकेटर है जिसका हम यूज करेंगे और उसका नाम है रेंज डिटेक्टर। जैसे ही आप रेंज डिटेक्टर लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है रेंज डिटेक्टर बाय लक्स एल्गो। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो इंडिकेटर है ये आपके चार्ट में प्लॉट हो जाता है। कुछ इस तरीके से है ये इंडिकेटर, लेकिन ये आपकी हेल्प कर रहा है प्राइस एक्शन में। अब इंडिकेटर में आपने सिर्फ देखते ही इस पे ट्रेड नहीं ले लेना है, यहां पर आपको इसकी कुछ सेटिंग्स को समझना होगा, तभी आप इस इंडिकेटर को समझेंगे। तो इस इंडिकेटर में सबसे पहली चीज है मिनिमम रेंज लेंथ। देखो एक चार्ट में ब्रेकआउट कब होता है, तब होता है जब बहुत लंबे टाइम तक चार्ट रेंज में घूम रहा होता है। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 20 रहता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये लेंथ थोड़ी ज्यादा हो तो हमें जो ब्रेकआउट्स मिलेंगे वो थोड़े बेटर होंगे। तो हम इसे 20 से चेंज करके 25 कर देते हैं। आप 30 तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि इस केस में बहुत सारे ब्रेकआउट्स आपसे मिस भी हो जाएंगे। तो हमने इसे 25 कर दिया है। अब इसके बाद सेकंड चीज है कि जो ये रेंज बन रही है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 है। इसको अगर आप 1.1 कर देंगे तो बहुत सारे फेक ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो लेंथ है ये थोड़ी सी चौड़ी हो गई है। तो कई बार आपको छोटी सी कैंडल दिखाई देती है जो ब्रेकआउट कर रही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो ब्रेकआउट नहीं फेक आउट होता है। तो आप 1.1 करके उससे बच सकते हैं। और इसके बाद तीसरी चीज आपको दिखाई देती है ATR लेंथ। ATR की फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रू रेंज। ATR हमें बताता है कि मार्केट की रेंज क्या है। तो जैसे यहाँ पे 500 सेट है तो इसका मतलब है कि मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर या नीचे हो सकता है। अब देखिए ATR अगर 500 है और 500 पॉइंट्स मार्केट बहुत लंबे टाइम तक ऊपर नीचे होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो वो ब्रेकआउट बहुत बड़ा होगा। लेकिन 500 फिर भी एक बड़ा नंबर है, तो इसको हम यहां से चेंज करके 300 कर देते हैं। बाकी आप चार्ट टू चार्ट भी डिफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां थोड़ा और कम कर सकते हैं। बिटकॉइन में आप चाहें तो 500 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सभी चार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए मैंने इसे 300 किया है। और यहां पर ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपका जो चार्ट है वो सेट हो चुका है। लेकिन सिर्फ आप इस ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड ले लेंगे तो आपको बहुत सारे फेक भी ट्रेड्स मिलेंगे। इसलिए यहां पे आपको एक और इंडिकेटर लगाना है और उस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम। आपने हमेशा सुना होगा कि अगर कभी भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं तो साथ में ये भी देखिए कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर कोई ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के हो रहा है तो वो एक फेक आउट हो सकता है। तो यहां पे सिर्फ वॉल्यूम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए और देखिए आपका जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो भी यहां चार्ट में प्लॉट हो चुका है। तो अब मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा रिप्ले करके दिखाता हूं, उससे आपको समझ आएगा कि जैसे ही ये वाली रेंज बनने लगी थी, क्या यहीं पर हमें पता चल गया था, आगे जाके पता चला, और क्या ब्रेकआउट के बाद पता चला। तो इसके लिए हमारे पास क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है, इसलिए हम यहाँ पे रिप्ले पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने चार्ट को थोड़ा सा कट कर दिया है और अब चार्ट यहां से प्ले होगा। तो यहां पे कोई भी रेंज नहीं बन रखी है, तो इसका मतलब है कि यहां पे तो डिटेक्ट हुआ नहीं है। और होगा भी कैसे, देखिए यहां पे अभी रेंज बननी शुरू ही हुई है। तो अब मैंने यहां पे चार्ट को प्ले कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी रेंज नहीं बनी है और ना हमें पता चला है कि कोई रेंज बनी है। लेकिन इस पॉइंट पर हमें पता चल गया था कि यहां पर चार्ट रेंज में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रेंज है वो ब्लू कलर से मार्क हो चुका है। तो अभी हमें ये तो क्लियर हो गया है कि यहां पर एक रेंज बन गई है। तो हम यहां पर प्लान कर सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट होगा तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि यहां पर बुलिश ब्रेकआउट होगा या बेयरिश ब्रेकआउट होगा। तो चलिए अब इसको आगे प्ले करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये जो कलर है ये ब्लू से ऑटोमेटिकली रेड हो चुका है, जिससे हमें पता चल गया है कि यहां पर ये ब्रेक डाउन हुआ है, यानी ये एक बेयरिश ब्रेकआउट है। इसकी जगह पर अगर कलर ग्रीन बनता तो हमें पता चल जाता कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट है। इसके अलावा आप खुद भी देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट एक रेंज में चल रहा था और उसके बाद उस रेंज पे यहां पर हमें एक ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल में यहां पर ब्रेक डाउन हुआ है और नीचे की तरफ हुआ है।
जबकि अगर बुलिश ब्रेकआउट होता जिसमें हमें बाय करना होता है तो वो ऊपर की तरफ होता और यहां पर कहीं पे होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा कि ये रेंज टूट गई है आप वहीं पर शॉर्ट कर दोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत बार नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी ये सब किया जाता है। लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, 30% का टैक्स भी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब यहां पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले आपने नीचे जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसको भी देखना है। तो अब एक वैलिड ब्रेकआउट के लिए पहली कंडीशन है कि जब चार्ट रेंज में चल रहा है, जैसे कि अभी ये रेंज में चल रहा है, तो उस टाइम पर कुछ खास वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, जितना नॉर्मल वॉल्यूम रहता है उतना ही वॉल्यूम है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है उस टाइम पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत नॉर्मल वॉल्यूम था, लेकिन इस जगह पर वॉल्यूम भी बढ़ा है और साथ ही प्राइस भी नीचे गिरी है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन है वो एक जेन्युइन ब्रेकडाउन हो सकता है, और आप देख भी सकते हैं कि कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है। इसके बाद तीसरी चीज यह है कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम पर वॉल्यूम तो बड़ा है, लेकिन जिस कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैंडल भी साइज में बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की कैंडल है ये इसकी नॉर्मल कैंडल्स के साइज से बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ये कैंडल है, जबकि बाकी कैंडल्स का साइज इतना बड़ा नहीं था जब ये रेंज में चल रहा था। इसके बाद चौथी चीज है कि आपने पहले कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। जैसे आपने देखा कि यहां पर अरे इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है, ब्रेकडाउन हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पर आपने शॉर्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आए उसके बाद वापस बढ़ जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो आपने कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। अब इसके बाद पांचवी चीज है कि जैसे ही यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है, कैंडल क्लोज हो जाती है, जैसे ये रेड कैंडल क्लोज हो गई थी और ये अगली कैंडल बनने लग गई थी, तो अगर आप मान लीजिए यहीं पर शॉर्ट कर देते तो क्या होता कि यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होता वो बहुत बड़ा हो जाता। आपको कम से कम यहां पे तो अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ता, तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता। तो अगर कभी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद जनरली प्राइस रीटेस्ट करने के लिए जाती है। तो आपने जब बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बने तो ठीक नीचे शॉर्ट नहीं करना है, आपने रीटेस्ट का वेट करना है। अगर ठीक बड़ी कैंडल बनती है, जैसे मान लीजिए कैंडल यहीं तक बनी होती, तो फिर आप क्या कर सकते थे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं हो रहा है तो आप उसकी जस्ट बाद वाली कैंडल में शॉर्ट कर सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहां पे जो रीसेंट आई है, आप मतलब यहां तक का अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते थे। लेकिन अब कैंडल बहुत बड़ी बन गई है तो इस जगह पर अगर आप रीटेस्ट का वेट करेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा वेट करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो आप जहां पर ब्रेक डाउन हुआ था उसके आसपास यानी यहां पर कहीं पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं, तो हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जाके आपका ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद प्राइस ने रीटेस्ट किया था और यहां पर कहीं पे जाके आप एंट्री ले लेते और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस यहां से गिरने लगी और फिर आप देखेंगे कि प्राइस ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट लिया था। देखो यहाँ पे प्राइस अच्छी खासी गिर चुकी है, बहुत अच्छी खासी गिर चुकी है, लेकिन उससे पहले प्राइस ने रीटेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रेकडाउन बहुत बड़ी कैंडल से हुआ था। अगर छोटी कैंडल होती तो फिर आप यहां पर भी शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि प्राइस वापस आए रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर आएगी, रीटेस्ट भी कह सकते हैं या फिर अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कैंडल छोटी होगी तो उसके बाद वाली कैंडल में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके आसपास अगर कोई रीसेंट आई है तो उससे ऊपर यानी यहां पर कहीं पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो रीसेंट लो नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में यही कैंडल जो थी इसी ने अपना लो बनाया था, तो आप यहां तक का टारगेट तो आसानी से लेकर चल सकते थे, यानी आप यहां पे शॉर्ट करते, यहां तक का आपका टारगेट होता। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपने देखना है कि चार्ट में इससे पहले लो कहां पर बना था। तो अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर भी एक लो बन रखा है, तो आप इससे भी अपना आइडिया ले सकते हैं कि यहां पे आपका टारगेट हो सकता है। मान लीजिए आप उससे भी बड़ा टारगेट चाहते हैं, तो अगर आप यहां से अपना लो देखेंगे तो आपका जो टारगेट होगा वो करीब करीब इस जगह पे बन जाएगा। तो अपने स्विंग्स देखने होते हैं, उसके बेसिस पे आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं।
मैंने आपको शॉर्ट करने का एक एग्जांपल दे दिया है, तो चलिए लॉन्ग करने का भी एक एग्जांपल दे देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा एक ब्लू कलर का चार्ट बना और उसके बाद हमें दिखाई दिया कि यहां पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये उतनी बड़ी कैंडल से नहीं हुआ है जितना उस केस में हुआ था। तो यहां पर प्राइस के वापस नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आपको फिर भी ट्रेड लेना है तो आप उसके बाद वाली कैंडल में, यानी इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है और ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो आप उसके बाद वाली कैंडल में यानी इस कैंडल में बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है या तो उससे नीचे होगा, लेकिन ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको स्विंग लो नजर आ रहा है। और टारगेट के लिए आपको जो रिसेंट हाई नजर आ रहा है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी इस केस में आपका जो टारगेट होता वो करीब करीब यहां पे होता। तो चलिए अब चार्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कहां तक गई थी। इवन यहां पे मैं हमारा टारगेट मार्क ही कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि प्राइस हमारे इस लेवल तक आई थी या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस आराम से हमारे टारगेट के लेवल तक पहुंच चुकी थी और हमारा टारगेट यहां पे हिट हो जाता। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड था तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1:2 के आसपास का आपका टारगेट बन जाता। और इवन अगर हम इससे पहले वाला हाई देख लें तो फिर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारा टारगेट हो सकता था तो आप देख सकते हैं कि ये 1:3 से भी ऊपर जा रहा है। तो ब्रेकआउट को ट्रेड करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको नया बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि इसके लिए एक इंडिकेटर भी होता है जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे फेक ब्रेकआउट भी होते हैं तो उसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। उससे बचने के लिए आप लिक्विडिटी स्वीप, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं इनको भी सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।